के साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ और आपको बता दें कि चुनावी साल के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। इसे लेकर के सबसे बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पर कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही आज के लिए शुरुआत होगी और पेपर लीक को लेकर विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। आपको बता दें कि यहां पर विपक्ष की रणनीति लगातार साफ है, आक्रामकता के साथ विपक्ष नजर आ रहा है और आज दूसरे दिन की अगर हम बात करें तो विपक्ष आज भी हमलावर रह सकता है। लगातार विपक्षी नेताओं की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी और इसी बीच उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। कोहरे का कहर यहां पर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, मुसीबत का सबब बना हुआ है कोहरा, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है और साथ ही हम आपको बता दें कि आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। घने कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयसमंद झील में नाव में बच्चे फंस गए हैं। स्कूल जा रहे बच्चों की नाव इस कोहरे की वजह से रास्ता भटक गई और घने कोहरे के चलते ये नाव रास्ता भटकने से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। इसमें स्कूली बच्चे सवार हैं। करीब 2 घंटे बाद जयसमंद की पाल पर यह नाव पहुंची है। बच्चों को बाबा मगरा से जयसमंद पाल लाना था। कोहरे के चलते बीच में रास्ते से नाव भटक गई थी अपना रास्ता और अब आखिरकार ये नाव जयसमंद पाल पर पहुंची, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोहरा किस तरीके से मुसीबत बना हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शिमाली है। कपिल, क्या जानकारी, कैसे आखिर कोहरा परेशानी का सबब बना हुआ है और ये बच्चों को लेकर जा रही नाव कैसे रास्ता भटकी है? देखिए, आज सुबह से कोहरा जो है बहुत ज्यादा और इसके चलते काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में जयसमंद झील के अंदर बाबा मंगरी है, वहां से कुछ बच्चे, स्कूली बच्चे जो थे वो नाव में बैठकर रूटीन में जयसमंद पाल पर आया करते हैं, यहाँ से स्कूल जाते हैं। सुबह बच्चों को लेकर नाव रवाना हुई, लेकिन कोहरा बहुत ज्यादा था और नाव बीच में ही रास्ता भटक गई। तकरीबन जो जानकारी मिली उसके अनुसार 2 घंटे तक ये नाव जयसमंद झील के अंदर घूमती रही, रास्ता नहीं मिला। लेकिन बाद में फोन पर लोगों से लगातार संपर्क साधते हुए जो नाव चालक था उसने जो है वो नाव को करीब 2 घंटे बाद में जयसमंद पाल पर लेके आया। उसके बाद में सभी ने राहत की सांस ली। तो आप देखिए कि स्कूली बच्चे थे, 2 घंटे तक झील के अंदर घूमते रहे, लेकिन कोहरा इतना ज्यादा था कि रास्ता देख पाना काफी मुश्किल था। तो कोहरा जो है आज सुबह से परेशानी का सबब बना हुआ है। दूसरी ओर हर तरह से कोहरे की परेशानी देखने को मिल रही है। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। तो वहीं जयसमंद झील में भी जो बच्चों की तस्वीरें सामने आई है जो है अब धीरे धीरे मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे कोहरा कुछ हद तक छटने लगा है, लेकिन सुबह से जो तस्वीरें थी वो काफी परेशानी पैदा करने वाली थी। जी कपिल, कल हमने देखा था कि यहाँ पर कोहरे की वजह से हवाई यातायात प्रभावित हुआ और कई उड़ानें जो है वो डाइवर्ट की गई थी। आज भी कैसी स्थिति रही है? बिल्कुल, देखिए कल भी यही स्थिति थी। अधिकांश उड़ानें अहमदाबाद की ओर डाइवर्ट की गई थी और आज भी सुबह मुंबई और दिल्ली से आने वाली जो फ्लाइट थी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जो है वो डिले उसका समय बता रहा था। तो निश्चित तौर पर एयरपोर्ट पर भी जो विजिबिलिटी वो काफी कम है और इसी के चलते कल जो हवाई यातायात प्रभावित हुआ था, आज सुबह से भी हवाई यातायात उदयपुर में प्रभावित है। हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि कोहरा कुछ हद तक छटे। और बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल हम आपको सीधे लिए चलते राजधानी जयपुर, जहां पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कर रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। पास कर देंगे और बीजेपी की एक नहीं चलेगी। हम राजस्थान की जनता का सम्मान करते हैं, विधानसभा का सम्मान करते हैं, उस सम्मान को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इनके तो बीजेपी के एक उपनेता हैं, वो हाईकोर्ट में चले गए। आपको तो अपना नाम छपवाना था तो आप हाईकोर्ट में क्यों गए? आप विधानसभा में कर लेते बहस, जो करना है वहां। तो आप जाकर सिर्फ नाटक करके खुद को एक्सपोज करने के लिए जो बीजेपी नाटक कर रही है वो नहीं चलेगा। सर, आज किरोड़ी जी भी बहुत सारे बच्चों को दौसा से लेके आ रहे हैं सदन के अंदर। देखिए एक बात सुन लो आप, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी में दम है। मैं बचपन से उनको देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी तो फेल हो गई, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक तरफ और डॉक्टर किरोड़ी लाल एक तरफ। इन 4 वर्षों में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने जो भी आंदोलन किए उनमें बीजेपी ने उनको रोकने की कोशिश की। तो बीजेपी तो डॉक्टर साहब की भी सगी नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी लाल नो डाउट आंदोलनकारी है। मैं खुद संघर्ष करके आंदोलनकारी मैं खुद रहा, लेकिन वो बड़े आंदोलनकारी है और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का तो बीजेपी साथ नहीं देती। डॉक्टर साहब जो मुद्दे उठाते हैं उन पर हम विचार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन बीजेपी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के क्या हो गया? बीजेपी तो फेल हो गई ना।
डॉक्टर किरोड़ीलाल पास और बीजेपी फेल। अगर हो सके तो आज बेटी दिवस है, बालिका दिवस है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामकता के साथ हमला बोला। बीजेपी को कहा कि पूरी तरह से विपक्ष के तौर पर बीजेपी राजस्थान में विफल रही है। आज प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी सदन की कार्यवाही की। कल सदन नहीं चल पाया था, राज्यपाल का अभिभाषण हंगामे की भेंट चढ़ गया, उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया था। बालिका दिवस है, इसलिए मैं इस पर 2 लाइन ये कहूंगा, बेटियों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो इस सरकार में कम हो गया। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, बेटी थोड़े दिन की मेहमान है, एक दिन जाना उसको। अरे इन्हें लाडा को डारा खोसा, आ थोड़ा दिन री है मेहमान। बेटी आखिर में ससुराल जाएगी, तो आज के दिन मैं ये कहूंगा, बाबुल की दुहाए लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुहाए लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। माँ के न कभी तू याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब। भारतीय जनता पार्टी के रूपाराम मुरावतिया को आप सुन रहे थे और एक बेहतरीन गायक कलाकार के तौर पर भी अपनी अमिट छाप जनता तक पहुंचाने वाले रूपाराम आज विधानसभा जाने से पहले जो है बेटियों को लेकर के अपना गाना सुनाते हुए नजर आए, अपनी कविता सुनाते हुए नजर आए और तमाम जो जनहित के मुद्दे हैं उनको अपनी गायकी के जरिए भी उठाने के लिए जाने जाते रहे रूपाराम मुरावतिया। मकराना से बीजेपी विधायक और सीधे तौर पर सरकार पर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। सदन में भी आज आक्रामकता देखने को मिलेगी विपक्ष की और कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही की शुरुआत होने जा रही है। और आपको बता दें कि आज प्रश्नकाल होगा, कल प्रश्नकाल नहीं था, शून्यकाल नहीं था, आज प्रश्नकाल होगा और जनता से जुड़े मुद्दे विधायक सदन में उठा पाएंगे खासतौर पर। लेकिन अगर सुचारू तरीके से सदन चला, हंगामे की भेंट नहीं चढ़ा, कल चूंकि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था और इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था और अभी आपको बता दें कि कुछ ही देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो कार्रवाई राजस्थान सरकार ने की है, कठोर कानून राजस्थान सरकार ने बनाया है। ऐसा कानून न तो इन लोगों ने बनाया, न इन लोगों के समय पे कोई कार्रवाई हुई। क्या ये कह सकते हैं कि इनके समय में कभी पेपर लीक नहीं हुआ? क्या ये कह सकते हैं भारत सरकार के जो पेपर हो रहे हैं वो लीक नहीं हो रहे? क्या ये कह सकते हैं जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेपर लीक नहीं हो रहे? आज ये समस्या पूरे देश की बन गई है। इसके लिए सब लोगों को एकजुट होकर कार्रवाई करने की जरूरत है। और राजस्थान सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं। इनकी जो मकान है, बिल्डिंगें हैं, उन पर बुलडोजर चलाए हैं। सरकार ने जो कर्मचारी इसके अंदर शामिल थे उनको बर्खास्त किया है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी जो प्रकरण हुआ है उस प्रकरण के आरक्षण की मांग की और सभी लोगों ने कहा इसमें आरक्षण रखा जाए। तो हमने डीओपी और वित्त विभाग से इसके संबंध में वित्त विभाग से राय लेने के लिए पत्रावली को भेज दिया कि इस संबंध में फिर वो परिपत्र भी जो जारी हुआ है उसको हमने देखा। तो अब इस संबंध में अतिशीघ्र निर्णय कर लिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि विद्या संबल योजना के माध्यम से रिक्त पदों को भर लें। जहाँ तक आपने मेरा पूछने का विषय, हाँ, जहाँ तक आपने बामनवास में 300 पदों की रिक्तियां हैं और कुल आवेदन 2606 आए हैं। और राजस्थान का यदि आप पूछें तो इसमें करीब करीब ये समझो कि 10,94,233 आवेदन पत्र आए हैं। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय पहला था जो माननीय सदस्य ने पूछा, क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत 1 वर्ष में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के आधार पर विद्यालयों में अध्यापक लगाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया? यदि हाँ तो उसको निरस्त करने के क्या कारण है? मैंने यही पूछा कि आपने जो विज्ञप्ति जारी की, एक आपने की थी 4/10 को और एक की थी 17/10 को। उसमें आपने एक टाइम टेबल दिया था, इस टाइम टेबल में आपको अप्लाई करना है, इसमें हमारी स्क्रूटनी होगी, इसमें हमारी जांच होगी, स्क्रूटनी हो गई, पदों के ऊपर एप्लीकेशन आ गया। मैंने पूछा था कितनी आई थी,
इसमें केवल बामनवास नहीं पूछा है, सारी गेस्ट फैकल्टी का पूछा है, और उसको आपने 14/10/14/11 के दिन निरस्त कर दिया। तो तब से लेकर आप 4 महीने हो गए, इन पोस्टों के ऊपर पढ़ाई की व्यवस्था क्या हो रही है? मैंने ये नहीं कहा है कि इसको निरस्त कर दिया है, ये स्थगित किया गया है। स्थगित करने का कारण ये रहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने कहा इसमें आरक्षण होना चाहिए, फिर वित्त विभाग से ये राय ली गई कि भी इसमें आरक्षण, उन्होंने कहा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, और लिखित में अभी तक राय हमारे पास आई नहीं है। आते ही हम इसको विद्या संबल योजना को लागू कर देंगे। और जहाँ पर अध्यापकों की कमी है वहाँ कार्य व्यवस्था कई जगह हमने अध्यापकों की नियुक्तियाँ की है। अध्यक्ष जी, आप ही प्रोटेक्ट करिए। माननीय मंत्री जी, विद्या संबल योजना इसलिए लागू की करने की सरकार की मंशा में समझ पाया हूँ कि जहाँ स्कूल में पोस्टें खाली है वहाँ टेम्परेरी अस्थायी व्यवस्था करने के लिए करना था। रिजर्वेशन का इशू इसलिए आया इसमें कि जब आपने एप्लीकेशन इनवाइट की तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हो गए। एक जगह पर आपने ये नहीं लिखा कि स्कूल होगा तो हर बच्चे ने एक ने 5-5, 10-10 जगह कर दिया, तो संख्या आपकी 10 लाख हो गई। तो जो पर्पस था कि जो खाली पड़े हुए हैं उनको हम भर के पढ़ाई कराए, वो काम तो डिफीट हो गया। इसलिए माननीय सदस्य का प्रश्न और माननीय कटारिया जी के प्रश्न का उत्तर सरकार को एड्रेस करना चाहिए कि आप यदि सरकार विद्या संबल में गेस्ट फैकल्टी करना चाहते हो तो फिर गेस्ट फैकल्टी का अधिकार स्कूल को दे दो, वो अपने आप कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे उसमें। और यदि संविदा में करना चाहते हो, जैसा सरकार बाद में भर्ती में उनको देती है, तो फिर आरक्षण का जो लाभ है उसके संबंध में नियम बना के करना चाहिए। लेकिन साल भर तक विद्या संबल और ये नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इस प्रश्न के माध्यम से खाली आपके नोटिस में ये रहे कि हम कैसे तीव्र गति से इसका निर्णय करें जिससे अध्यापकों की व्यवस्था हो सके। हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे ही छोड़कर प्राचार्य को ये अधिकार दे देंगे कि उनके पास जो प्राप्त एप्लीकेशन के आधार पर वो मतलब गेस्ट फैकल्टी के रूप में इनको रख लें। और मैं इस संबंध में वित्त विभाग से बातचीत करके शीघ्र इसको लागू कर दूंगा। फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर वो जो ST/SC के बच्चे रहेंगे तो आपको क्लियर कर रखना पड़ेगा। किसी स्कूल में 10 वैकेंसी है किसी स्कूल में, तो ST/SC के रोस्टर के अनुसार प्राथमिकता देगी, तो उनका भी पूरा हो जाएगा, इनका भी पूरा हो जाएगा। तो दोनों चीजों को इनको नहीं करेंगे तो फिर ये झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बारे में पूरा स्पष्ट डायरेक्शन देंगे तो रास्ता निकलेगा। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सर, आप। प्रश्न संख्या 3। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का नंबर 1। जी हाँ, माननीय विधायक महोदय द्वारा अपने पत्र दिनांक 9/3/22 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर को उक्त कार्य की अभिशंसा की गई। इस अभिशंसा के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर ने 16/3/22 को नगर निगम जयपुर को कार्य की तकनीकी रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र लिख दिया। यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर जिला परिषद के सीओ नगर निगम को पत्र लिख दिया। तकनीकी रिपोर्ट भिजवाने के लिए पत्र लिखा। इस संबंध में नगर निगम के द्वारा 12/4/22 को तकनीकी रिपोर्ट और भू स्वामित्व की रिपोर्ट जिला परिषद कार्यालय को प्रेषित कर दी गई। इसके पश्चात नगर निगम के द्वारा 16/5/22 को तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई। 16/5 जारी कर दी गई। जिला परिषद के द्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 18/5/22 को एवं वित्तीय स्वीकृति 19/9/22 को जारी की गई। ये जरूर 4 महीने के डिले के बाद जारी की गई है वित्तीय स्वीकृति। प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई। प्रश्न का संख्या 2। जी नहीं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से उक्त कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्यकारी एजेंसी जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत में 16/1/23 को निविदाएं जारी कर दी गई। 5 महीने बाद कर दी गई, जिसे खोलने हेतु 30/1/23 नियत है। निविदा खोलने के उपरांत यथासंभव कार्य शीघ्र करवा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्वीकृति जारी हुई सितंबर में और ये प्रश्न लगने के बाद
16/1 को उसकी निविदा जारी की गई, यानी 5 महीने तक वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद, और ये इस प्रकार से, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये बताइए। देखा जाए तो नवंबर का महीना, ये सितंबर का महीना था, सितंबर 19/9/22 को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अब 19/9/22 के बाद में ये टेंडर हुआ है आपका 16/1/23 को, तो आप इसको 4 महीने गिन रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि उन दिनों में त्योहारों का सीजन था, दशहरा था, दिवाली था। साहब ये कोई जवाब है? यानी आप ये देखिए कि मेला फाइट नहीं, बस सुने, गलत बात है, बोल रहे हैं आप, बड़े हो रहे हैं, नहीं सुनिए, क्या तरीका है, ये गलत बात। एक बात 5 महीने तक। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, जो असल कारण रहा कि वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद क्षेत्र के निवासियों के द्वारा एक रिप्रेजेंटेशन जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने उस पर विस्तृत रूप से जांच की, और जांच के बाद में उन्होंने 27/2/22 को नगर निगम को ये पत्र लिखा। उसमें ये लिखा उन्होंने कि उक्त कार्य को करवाने के बाद भी जल भराव की समस्या से निजात पाना संभव नहीं हो सकेगा। 4 महीने तक, आप मेरी बात सुन लीजिए, 4 महीने तक बराबर वो जांच करते रहे, और जांच करने के बाद में बारिश के टाइम पर भी देखा तो उन्होंने कहा कि ये काम करवाने के बाद में भी जो है जल भराव रहेगा। लेकिन उसके बाद आपके द्वारा मौखिक रूप से निवेदन किया गया, जयपुर विकास प्राधिकरण को भी किया गया और नगर निगम को भी किया गया, तो आपके कहने के उपरांत फिर ये जो है जाकर के। तो बजट सत्र में प्रश्नकाल चल रहा है और लगातार इस पर हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बेरोजगार आक्रोश यात्रा की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज हजारों बेरोजगारों के साथ जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं, बेरोजगारों की समस्या को लेकर के, और इसके लिए तैयार है। इस कूच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दौसा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। करीब 500 पुलिसकर्मी यहां पर तैनात होंगे। बेरोजगार यात्रा को देखते हुए आज नेशनल हाईवे 21 पर वन वे होगा। जिले के अन्य एसडीएम और तहसीलदारों को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर कूच का ऐलान कर चुके हैं और बड़ी संख्या में बेरोजगारों के साथ उनकी समस्याओं को लेकर किरोड़ी लाल मीणा आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं जयपुर तक। इसे देखते हुए प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के तमाम जत्थों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। कोशिश यही होगी कि दौसा से आगे ये यात्रा नहीं आए और उससे पहले अगर जयपुर तक पहुंचे भी तो जयपुर से पहले रोक लिया जाए। ये पुलिस प्रशासन की कोशिश है। तो और साथ ही साथ कानून व्यवस्था के लिहाज से भी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां यहां पर तैनात की गई है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी बातचीत प्रशासन की हुई है लगातार। इसे लेकर के आपको बता दें कि बेरोजगार आक्रोश यात्रा के जरिए आज एक बार फिर से सरकार पर हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और इसी को लेकर के सरकार और प्रशासन भी अलर्ट पर आ गए हैं। तमाम कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। अलग अलग तस्वीरें हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ये हल्ला बोल प्रदर्शन, बेरोजगार उनकी मांगों को लेकर के आक्रोश यात्रा के तौर पर, और सीधे तौर पर सरकार को चुनौती देते हुए बेरोजगारों की मांगों पर तुरंत ध्यान देने की मांग की गई है। सुनवाई करने की मांग डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से की गई। अमूमन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बेरोजगारों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। आज उनकी आक्रोश यात्रा जयपुर तक कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष शर्मा हमारे साथ दौसा से जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। आशीष, क्या जानकारी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की आक्रोश यात्रा को लेकर के? बिल्कुल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बेरोजगार आक्रोश यात्रा कुछ ही देर में
दौसा से जयपुर के लिए कूच करेगी। क्योंकि मौसम काफी ठंडा है, इसलिए अभी थोड़ा समय करीब 1 घंटा अभी लग सकता है। ऐसे में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के कूच को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। और जिस तरह रात को करीब 500 सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। करीब 650 पुलिसकर्मी कलेक्ट्रेट सर्किल के आसपास तैनात किए गए हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा हरदम प्रशासन को चकमा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस बार किसी प्रकार का चकमा नहीं दे सके, उसकी कोशिश की जा रही है। दौसा शहर को पूरी तरह बैरिकेड लगाकर बंद किया गया है, ताकि किरोड़ी लाल मीणा उनके समर्थकों की भीड़ अंदर नहीं जा सके, रेलवे ट्रैक की तरफ नहीं जा सके, ये कोशिश की जा रही है। और इनका जो प्रस्तावित जो कूच है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 से होता हुआ जयपुर जाने वाला है। और करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये कूच जयपुर के लिए निकलेगा। इसकी पूरी तैयारियां की जा रही है। आशीष, पहले ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ऐलान कर चुके थे कि देखिए करीब 50,000 बेरोजगार युवा उनके साथ दौसा से चलेंगे। कितनी संख्या यहाँ पर युवाओं के जुटा पाए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल? बिल्कुल, अभी जिस तरह क्योंकि दौसा शहर में करीब 50 से अधिक कोचिंग क्लासेज हैं, तो कोचिंग क्लासेज पूरी की पूरी कोचिंग क्लासेज के जो छात्र हैं उनको कलेक्ट्रेट सर्किल पर बसों के माध्यम से लाया जा रहा है। साथ ही आसपास के जिले जो 2 पूर्वी राजस्थान के जिले हैं, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर, भरतपुर, इन जिलों में भी बसों की व्यवस्था की गई है, जो कलेक्ट्रेट सर्किल तक बेरोजगारों को लाने का काम कर रही है। अभी भीड़ जुटना शुरू हुई है, हालांकि अभी तक संभावना जताई जा रही है कि आगामी 1 घंटे में यहाँ पर भीड़ काफी संख्या में जुट जाएगी। लेकिन सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है 50,000 लोगों बेरोजगारों का। ऐसे में 50,000 की भीड़ एकत्रित हो पाती है नहीं हो पाती, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा उनके समर्थकों के द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। 500 से अधिक वाहन लगाए गए हैं, जो उन वाहनों के माध्यम से बेरोजगारों को दौसा लाया जा रहा है। प्रशासन की, पुलिस की कोशिश यही होगी कि किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ जयपुर तक नहीं पहुंचे, उससे पहले उन्हें रोक लिया जाए। क्या कोई बातचीत प्रशासन की ओर से की गई है उनसे अभी तक? बिल्कुल, यह जो कूच है ये 2 जिलों से होकर गुजरेगा। पहले दौसा जिले से, दौसा कलेक्ट्रेट से रवाना होगा, उसके बाद में करीब 15 किलोमीटर बाद जयपुर की सीमा शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो किरोड़ी लाल मीणा के कूच को जो रोकने की तैयारी की गई है वो जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से की गई है। बस्सी और कानोता के आसपास इससे किरोड़ी लाल मीणा के कूच को रोकने की प्लानिंग की जा रही है। साथ ही प्रशासन, क्योंकि अधिकारियों से वार्ता से कोई बात बनने वाली नहीं है, ऐसे में किसी न किसी मंत्री को इसके लिए डिप्यूट किया जाएगा कि वो किरोड़ी लाल मीणा से वार्ता करें। पूर्व के आंदोलनों की बात करें तो दौसा के प्रभारी मंत्री है विश्वेंद्र सिंह, वो वार्ता करते हैं, क्योंकि उनकी और किरोड़ी लाल मीणा की ट्यूनिंग काफी ठीक है। ऐसे में इस बार भी विश्वेंद्र सिंह को ही सरकार वार्ता के लिए भेज सकती है, और ये वार्ता जयपुर के कानोता या बस्ती के आसपास हो सकती है। दौसा में किसी भी प्रकार की वार्ता होने की संभावना अभी तक नहीं है, और यहाँ से जो कूच है वो रवाना होगा। करीब हजारों की संख्या में जो बेरोजगार हैं वो जुटना तय है। ऐसे में 50,000 बेरोजगार जुटेंगे या नहीं जुटेंगे ये समय बताएगा, लेकिन यहाँ से आशीष, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बड़े आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, जन आंदोलन वाला नेता उनको कहा जाता है, और जाहिर सी बात है कि जब भी वे कूच करने का ऐलान करते हैं प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। आज भी उसी तरह से इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा गया इंतजामों को लेकर के, कोई बात हुई है आपकी? बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, क्योंकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा वैसे कोई भी आंदोलन करते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार उनकी तैयारी इसलिए ज्यादा थी कि वो प्रत्येक शहर और प्रत्येक कस्बे तक पहुंचे, बेरोजगार युवाओं के पास पहुंचे, कोचिंग सेंटर्स में पहुंचे और उन्होंने आमंत्रित किया। ऐसे में बड़ी तैयारी उन्होंने की है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बल्कि उनकी पत्नी गोलमा देवी भी लगातार जनसंपर्क करके लोगों को, बेरोजगारों को मोटिवेट करते हुए नजर आए कि इस आंदोलन में जुड़े और किरोड़ी लाल के हाथ मजबूत करें। देखना होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जयपुर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। बहरहाल नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट इस आक्रोश यात्रा को लेकर पहुंचाते रहेंगे। अलग अलग 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की आज तारीफ की, और इस तारीफ में क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी देखिए। किरोड़ी लाल जी में दम है, मैं बचपन से उनको देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी तो फेल हो गई, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक तरफ और डॉक्टर किरोड़ी लाल एक तरफ। इन 4 वर्षों में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने जो भी आंदोलन किए उनमें बीजेपी ने उनको रोकने की कोशिश की। तो बीजेपी तो डॉक्टर साहब की भी सगी नहीं है,
डॉक्टर किरोड़ीलाल नो डाउट आंदोलनकारी है, मैं खुद संघर्ष करके आंदोलनकारी मैं खुद रहा, लेकिन वो बड़े आंदोलनकारी है और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का तो बीजेपी साथ नहीं देती। डॉक्टर साहब जो मुद्दे उठाते हैं उन पर हम विचार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन बीजेपी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के क्या हो गया? बीजेपी तो फेल हो गई ना। डॉक्टर किरोड़ीलाल पास और बीजेपी फेल। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। बेरोजगार निजी डॉक्टर्स चिकित्सा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। बेरोजगार डॉक्टरों की ओर से चिकित्सा मंत्री से मुलाकात करके अपनी मांगों को लेकर के उनसे बात की है। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पदों को बढ़ाने की मांग की गई, हालांकि कोई आश्वासन नहीं मिला है और इसकी वजह से डॉक्टर्स निराश है। पिछले 6 दिनों से स्वास्थ्य भवन पर बेरोजगार डॉक्टर अनशन कर रहे हैं। करीब 4500 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं और जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, उसमें पद बढ़ाए जाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन डॉक्टर्स कर रहे हैं और इसी को लेकर के आज उन्होंने मुलाकात की, लेकिन कोई आश्वासन उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया है। इसकी वजह से थोड़ी निराशा उनमें जरूर है। बेरोजगार डॉक्टर्स ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से मुलाकात की है, लेकिन प्रसादी लाल मीणा की ओर से उन्हें कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया है जो सुनिश्चित करें कि चिकित्सा महकमा ये पद बढ़ा सकता है। 4500 पदों पर भर्ती की मंशा रखता है और इसी को लेकर के लगातार इन डॉक्टर्स का आंदोलन है, जहां पर स्वास्थ्य भवन पर पिछले 6 दिनों से ये अनशन पर बैठे हुए हैं। आज इनका एक प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा से मिलने के लिए पहुंचा था और मांग की कि चिकित्सा अधिकारी भर्ती में पद बढ़ाए जाएं, लेकिन यह भी जानकारी मिल रही है कि चिकित्सा मंत्री की ओर से अभी कोई इन्हें आश्वासन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये बेरोजगार डॉक्टर निराश हैं। हालांकि इनका आंदोलन लगातार चल रहा है। 4500 पदों पर भर्ती की मांग ये चिकित्सा महकमे में कर रहे हैं। पिछले 6 दिनों से स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार इनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे, उनकी मांगों को सुने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, जो बेरोजगार डॉक्टर्स है वो पिछले 6 दिनों से लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे, अनशन पर बैठे हुए हैं। आज उनकी मुलाकात चिकित्सा मंत्री से हुई है, क्या जानकारी है इस पर? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही चिकित्सा मंत्री के आवास पर इन बेरोजगार डॉक्टर्स की मुलाकात चिकित्सा मंत्री से हुई है, लेकिन चिकित्सा मंत्री से किसी प्रकार का आश्वासन जो है वो इन डॉक्टर्स को नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि चिकित्सा मंत्री द्वारा भर्ती प्रक्रिया जो है वो समाप्त होने का हवाला जो है वो दिया गया, जिस पर डॉक्टर्स ने नाराजगी जताई और चूंकि चिकित्सा मंत्री से मिलने गए थे तो कुछ देर में ही इन्हें कक्ष से जो है वो बाहर कर दिया गया और ये कहा गया कि अब इस मामले में मुख्यमंत्री ही जो है वो जो करना वो करेंगे। तो जो आश्वासन मिलना चाहिए वो आश्वासन भी आज इन डॉक्टर्स को नहीं मिला, जिसके बाद तमाम डॉक्टर जो है वो वापस जो है वो स्वास्थ्य भवन पहुंच रहे हैं और वहीं पर वापस से अनशन जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो जिस प्रकार की मांग को लेकर ये आंदोलनरत थे, वहां पर इनको किसी प्रकार का आश्वासन इस बार मिलता हुआ नजर नहीं आया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।